व्यावसायिक चालें और भारत को विभाजित कर 10 देश बनाने वाले अंग्रेजों का फूट डालो शासन करो का फॉर्मूला। चीन दलाई लामा का चुनाव कराकर विश्व स्वास्थ्य संगठन में टेड्रोस को अध्यक्ष बनाकर झूठी कोरोना महामारी से पूरे विश्व को लूटने की तरह बैदिस्टों पर अपना अधिकार जमाना चाहता है। यह उसका कुंभकर्ण जैसा पेट तिब्बत को हड़पने से भी नहीं भरा है। ब्रिक्स देशों की व्यापारिक चाल ने चीन की अदृश्य शक्ति से भारत के 6 रफाल विमान भारत पाकिस्तान युद्ध में मार गिराकर फ्रांस की कंपनी को शेयर मार्केट में नुकसान पहुंचाने के साथ साथ उसकी बदनामी भी की है, जबकि S-400 जो कि रूस निर्माण करता है उसकी ब्रांडिंग की है। अब भारत रूस से S-400 खरीदने वाला है। मान लिया वे व्यापारिक चालें और साजिश व्यापार बढ़ाने के लिए रची जाती हैं, लेकिन क्या इनमें अंग्रेजों के द्वारा हिंदू मुस्लिम के बीच नफरत भरकर पहलगाम में धर्म पूछ कर आतंकी लोगों के द्वारा हत्या करवाना और भारत पाकिस्तान के बीच नफरत पैदा करने वाली हिंसा जरूरी है? सागर में डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए रामभद्राचार्य ने कहा था कि हनुमान जी पीओके लाएंगे, जबकि वह चाहते तो भारत के जो 10 टुकड़े पाकिस्तान सहित अंग्रेजों ने किए हैं उनको हनुमान जी द्वारा लाने की बात कह सकते थे। अकेले पीओके लाने की बात से तो वही अंग्रेजों की हिंदू मुस्लिम और भारत पाकिस्तान के बीच नफरत भरने वाली साजिश की बू आ रही है। इससे पहले अंग्रेजों के 1818 के भीमा कोरेगांव की लड़ाई से जातियों के बीच फूट डालो और शासन करो की नीति की बात रामभद्राचार्य ने कही थी। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी जैसे बातें करके रामभद्राचार्य क्या संदेश देना चाहते हैं? इटावा में हुई घटना से भी सनातन हिंदू धर्म में फूट डालने की साजिश की गई। मध्य प्रदेश के रहली में अहिरवार जाति के युवक की हत्या यादव जाति के लोगों के विवाद में बताकर SC/ST और OBC वर्ग में फूट डालने की साजिश रची जा रही है। परम पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू को भी जो लोग नहीं जानते वे भी इस जाति धर्म की फूट के कारण उनके आध्यात्मिक लाभ से वंचित हो सकते हैं, क्योंकि देश में अब 2025 में राजनीतिक षड्यंत्र के तहत यह बात फैलाई जा रही है कि प्रवचन, कथा और सत्संग एक ही वर्ग के लोग कर सकते हैं, जबकि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र में विश्वरूप दर्शन का साक्षात्कार करा के यह सीख दी थी कि इस संसार में मुझसे अलग कुछ भी नहीं है। मैं ये संसार को रचता हूँ और मैं ही इसका संहार करता हूँ। सभी प्राणी इस रचना और संहार के बीच में निमित्त मात्र हैं। जैसे शेर का बच्चा शेर ही होता है, वैसे भगवान का बच्चा भगवान ही है। संसार का कोई भी धर्म या जाति का मनुष्य भगवान से अलग नहीं है, वह उनका ही अंश है, इसलिए वह भगवान का ही है। इसमें कोई भेद नहीं है। प्राणियों में भेदभाव करके भगवान का अपमान नहीं करना चाहिए। खबर को शेयर फॉरवर्ड कर पूरे विश्व में पहुंचाकर विश्व गुरु भारत में सहयोगी बनकर बिना वर्दी के सैनिकों की तरह आप भी अपना कर्तव्य निभाइए। देश और दुनिया की ताजा और विशेष खबरों के लिए देखते रहिए सैनिक गर्जना न्यूज चैनल। नमस्कार।